और क्वेश्चन इज विल इट पॉसिबल टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ वायर, ठीक है, बाय मेजरिंग इट्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, अगर हमको पूछा गया है टेम्परेचर, अगर हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, अगर मैं उसका टेम्परेचर मेजर मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और अगर उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज होना चाहिए। यानी कि अगर मैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर मैं फाइंड करूँ तो हमारे को टेम्परेचर चेंज हमारे को इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो भी हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर में चेंज है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, तो यही चीज हमारे को बतानी है, ठीक है। अब मैं मान लो जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वी, ठीक है, अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो ये होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन वायर अपॉन 2l, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है, ठीक है, वो हमारी इक्वल टू होती है रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसे इसको यूनिट मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं तो वी डब्ल्यू हमारी मिल जाएगी हमारे को रूट ऑफ टेंशन अपॉन, ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर एम अपॉन एल, ठीक है, तो एल हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं वी डब्ल्यू की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ वेव में यहाँ पर पुट कर दूँ तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ठीक है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगा, तो ये हो जाएगी हमारी रूट ऑफ टेंशन इंटू लेंथ अपॉन एम, यानी कि मास इंटू, ठीक है, ये 2l है तो 2 हमारा नीचे आएगा, ठीक है, और l कितनी है इसकी लेंथ, ये हमारी नीचे आ जाएगी ऐसे कैसे, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारी बच जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूट से हमारी एक रूट कट जाएगा तो ऊपर बचेगा रूट ऑफ टी, ठीक है, ऊपर रूट ऑफ टी और नीचे बचेगा हमारा, ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा m इंटू एल, ठीक है। अब ये देखिए इस इक्वेशन से हमारे को क्या पता चल रहा है, हम जानते हैं जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करता हूँ तो हमारी लेंथ भी इंक्रीज होती है, ठीक है। हम जानते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेंथ इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर और लेंथ में रिलेशन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/L के, ठीक है, लेंथ के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो हमारे फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, ये अगर हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो हम टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा।